Illustration 3. PQ Limited sold machinery having written down value of 80 lakhs to BR Limited for rupees 100 lakh, and the same machinery was leased back by BR Limited to PQ Limited. The lease back is operating lease. Comment if sale price of 100 lakh is equal to fair value. जब ऐसा क्वेश्चन देगा ना ऑपरेटिंग लीज का, तब हमेशा याद रखना, जब भी सेल प्राइस रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू जो होगा, जो डिफरेंस होगा ना, उसको डिफ़र करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में क्या करना होगा, फेयर वैल्यू माइनस जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो कॉस्ट है एक्चुअली, उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। तो पहले केस में क्या हुआ है, सेल प्राइस ऑफ 100 लाख इज़ इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है 80 लाख, सेल वैल्यू है 100 लाख और फेयर वैल्यू है 100 लाख। तो मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, सेल वैल्यू WDV से ज़्यादा है तो सेल और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो डिफ़र होगा। इधर पे डिफरेंस ज़ीरो है क्योंकि 100 माइनस 100 इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, तो कोई भी डिफरेंस डिफ़र करना नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, फेयर वैल्यू माइनस WDV, मतलब 100 लाख माइनस 80 लाख करोगे तो 20 लाख का प्रॉफिट इधर पे बुक्स पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो 20 लाख का प्रॉफिट इधर पे बुक्स पे चला जाएगा, मतलब P&L पे चला जाएगा। यही देख लो, इधर पे बोला है व्हेन सेल प्राइस ऑफ 100 lakhs इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, PQ लिमिटेड शुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs इन इट्स बुक। मतलब क्या, वो PL में दिखाना होगा। ये देखो, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है, फेयर वैल्यू इज़ 120 lakhs, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है 80, सेल वैल्यू है 100, फेयर मार्केट वैल्यू है 120, ठीक है। अगेन वही वाला केस फॉलो हो रहा है, जिधर पे सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा है तो पहले सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू इधर पे क्या हो जा रहा है, -20 आ रहा है। अब देखो, कोई भी एसेट का दाम मार्केट में अगर 120 रुपये है और मैं 100 रुपये पे उसको सेल करूँगा तो मेरा 20 रुपये का मैंने ही खुद से ही लॉस में उसको सेल किया है। इधर पे वो माई नेगेटिव जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब 120, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, इन केस में फेयर मार्केट वैल्यू के जगह पे ये जो लोअर है ना, सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू जो लोअर है वो वाला आ जाएगा, मतलब 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20 लाख का प्रॉफिट इधर पे आ जाएगा और वो PL में दिखाना होगा, ठीक है। अब देखो, अब इधर पे 120 माइनस 80 मत कर देना, क्योंकि मेरे पास 120 माइनस 80 करोगे तो 40 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे एक्चुअली रिसीव भी हुआ है 20 लाख, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मत दिखा देना, क्योंकि मुझे रिसीव भी हुआ है 100, सेल करके मिला है मुझे 100 लाख है। व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू इज 120 लाख, देन ऑल्सो प्रॉफिट ऑफ 20 लाख शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय PQ लिमिटेड। सी में क्या बोला है, फेयर वैल्यू इज 90 लाख एंड सेल प्राइस इज 76 लैक्स, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है 80, सेल प्राइस है 76 लाख और फेयर वैल्यू है 90 लाख, ठीक है। तो इधर पे तो सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये 4 लाख का लॉस है वही आ जाएगा। 80 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू है मेरा और मैंने सेल किया है 76 लाख में, तो 4 लाख का लॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। जो PL अकाउंट पे दिखाना होगा। तो इधर पे सी में बोला है व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ लीज मशीनरी इज 90 लाख एंड सेल प्राइस इज 76 लाख, देन लॉस ऑफ 4 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय PQ लिमिटेड in its book, provided loss is not compensated by future lease payments, otherwise it can be deferred and amortize the loss. Okay, अब 4 नंबर पे बोला है फेयर वैल्यू इज 80 लाख एंड सेल प्राइस इज 100 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू है 80, सेल वैल्यू है इधर पे 100 और फेयर मार्केट वैल्यू है 80। इन केस में फिर से यही वाला रूल अप्लाई होगा, रिटर्न सेल वैल्यू ज़्यादा है रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो सेल माइनस फेयर वैल्यू कितना डिफरेंस आया है, 20 लाख का डिफरेंस आया है। ये 20 लाख डिफ़र हो जाएगा, तो 20 लाख जो है
ये डिफ़र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो बोला है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब इधर पे 80 माइनस 80 ज़ीरो है, तो ज़ीरो का कुछ प्रॉफिट शो नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ ये 20 लाख डिफ़र हो जाएगा। When fair value is 80 lakh and sale price is 100 lakh, then profit of 20 lakh is to be deferred and amortized over the lease period. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फेयर वैल्यू इज 92 लाख एंड सेल प्राइस इज 100 लाख, तो इधर पे रिटर्न डाउन वैल्यू है 80, सेल वैल्यू है 100 लाख और फेयर वैल्यू है 92 लाख। तो वही सेल माइनस फेयर वैल्यू जो है वो डिफ़र पे आ जाएगा, कितना 8 लाख, ये प्रॉफिट है, ये डिफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट में जो बोला है फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब ये जो 12 लाख है इसको पीएल में दिखाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट पे बुक्स पे ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, व्हेन फेयर वैल्यू इज 92 लाख एंड सेल प्राइस इज 100 लाख, प्रॉफिट ऑफ 12 लाख टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। ठीक है, ये देखो इधर पे 12 लाख रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, मतलब पीएल में शो करना पड़ेगा। एंड बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 8 लाख इज टू बी एमोटाइज और डिफर्ड ओवर द लीज पीरियड, मतलब ये जो 8 लाख का है, ये जो डिफरेंस है सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का, ये डिफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है फेयर वैल्यू इज 70 लाख, सेल प्राइस इज 78 लाख, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू है 80, सेल वैल्यू है 78 और फेयर मार्केट वैल्यू है 70। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है 8 लाख का प्रॉफिट है, तो उसको पहले तो एमोटाइज करना पड़ेगा, मतलब डिफ़र करना पड़ेगा, 8 लाख हो जाएगा डिफ़र, प्रॉफिट हो जाएगा, डिफ़र लिखता हूँ, और जो 10 लाख है मतलब फेयर वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, 10 लाख का जो लॉस है वो बुक्स में चला आएगा। ठीक है, और ना ये देखो इधर पे व्हेन फेयर वैल्यू इज 70 लाख एंड सेल प्राइस इज 78 lakhs, देन द लॉस ऑफ 10 लाख रुपीज़ इज टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीक्यू लिमिटेड, मतलब ये जो 10 लाख का लॉस है ये पीएल पे चला आएगा। एंड प्रॉफिट ऑफ 8 लाख शुड बी एमोटाइज और डिफर्ड ओवर द लीज पीरियड, मतलब ये जो डिफरेंस है 8 लाख का वो डिफर हो जाएगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग लीज का जो क्वेश्चन है, तो पहले ये वाला रूल याद कर लेना अच्छे से। सेल प्राइस अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा होगा तब सेल माइनस फेयर वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा उसको डिफ़र करना होगा, फेयर वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो बुक्स में दिखाना पड़ेगा, मतलब पीएल में वो चला जाएगा। ठीक है।